नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छह माह बाद होगी नगर निगम की सामान्य सभा, वार्डों की समस्या और अधूरी परियोजनाओं पर गरमाएगा माहौल, हंगामे का आसार। सीबीआई चार्जशीट के खुलासे के बाद कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा बिरनपुर हिंसा को राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक रंग दिया गया। जांजगीर चांपा के देवरी पिकनिक स्पॉट पर फिर दर्दनाक हादसा, हसदेव नदी में नहाने उतरे 5 से 3 लापता, एसडीआरएफ डीडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। 6 अक्टूबर की रात सजेगी शरद पूर्णिमा, 16 कलाओं वाला चांद बरसाएगा अमृत, भद्रा के बाद खीर चांदनी में रखने का रहेगा शुभ मुहूर्त। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा 6 महीने के अंतराल के बाद 6 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। इस बैठक को लेकर पार्षदों में खासा उत्साह के साथ साथ नाराजगी भी देखी जा रही है। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा शनिवार 6 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। यह बैठक लगभग 6 महीने बाद हो रही है। ऐसे में इसके हंगामेदार होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पार्षदों को अपने अपने वार्डों की समस्याएं उठाने का मौका मिलेगा। वहीं कई मुद्दों पर नगर निगम प्रशासन को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निगम परंपरा के अनुसार इस बार भी पार्षदों से पहले ही 10 सवाल मंगा लिए गए हैं ताकि बैठक के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से उठाया जा सके। इसके साथ ही पर्ची के माध्यम से अतिरिक्त सवाल पूछने की भी व्यवस्था की गई है। सूत्रों के अनुसार सामान्य सभा में सरकंडा परिक्षेत्र में सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर सामान्य सभा की मोहर लगाई जाने की संभावना है। सत्ता दल विरोध द्वैत होता है, सत्ता अपनी बात रखेगा, विरोध अपनी बात रखेगा। विरोध दिखे जब तक विरोध होता है, अब विरोध बताएंगे नहीं, दिखेगा नहीं, क्या मतलब है? विरोध दिखना चाहिए। उनका भी दायित्व है, शहर के पार्षद चुन के आए हैं, शहर को देखे, शहर की समस्या को देखे, अपनी बात को, मुद्दे को उठाए सदन में। वही तो विपक्ष है, वो क्या है? जब मुद्दा नहीं उठा पाएंगे क्या विपक्ष है? अभी तो विपक्ष के नेता बना है, काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत भी अच्छा पुराना अनुभवी आदमी है। बाकी कई लोग भी विपक्ष से बढ़ चुके हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छे लोग हैं। और काम तो देखो सबका होगा, काम में किसी भेदभाव नहीं है। हालांकि निगम एक्ट के अनुसार हर 2 महीने में सामान्य सभा आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह नियम कागजों तक सीमित रह गया है। अक्सर सामान्य सभा 6 महीने या उससे अधिक अंतराल पर ही हो रही है, जिसके चलते वार्डों की कई समस्याएं लंबित रह जाती है। बैठक से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के पार्षदों की अलग अलग बैठकें हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही दलों ने सामान्य सभा के संचालन और रणनीति को लेकर अपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ सदैव साहित्य, संस्कृति और कला की पवित्र भूमि रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा साहित्यकारों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह सम्मेलन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सृजन और प्रेरणा का मंच है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, गीत, नृत्य और लोक कला का अनोखा संगम है जो समाज को नई दिशा देता है। सम्मेलन में प्रख्यात कवियों ने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता में बिलासपुर की निधि तिवारी प्रथम, मीरा मृदु द्वितीय और कोरिया की अलीशा शेख तृतीय रही। विजेताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। बिलासपुर में हवाई सेवा विस्तार को लेकर चल रहा जनसंघर्ष अब 6 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन अपेक्षित परिणाम अभी भी दूर है। एयरपोर्ट जनसंघर्ष समिति का कहना है कि इतने लंबे समय से लगातार आवाज उठाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। समिति के अनुसार बिलासपुर जैसा प्रमुख शहर आज भी हवाई सुविधा के लिए रायपुर या अन्य शहरों पर निर्भर रहने को मजबूर है, जो क्षेत्र की प्रगति में बाधा है। समिति के सदस्यों ने अपने बयान में कहा कि बिलासपुर के जनप्रतिनिधि इस दिशा में पर्याप्त मजबूती से आवाज नहीं उठा पाए हैं। उनका आरोप है कि सड़क से लेकर संसद तक बिलासपुर के मुद्दों को उतनी ताकत से नहीं रखा गया जितनी आवश्यकता थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र से केंद्र राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे प्रभावशाली नेता मौजूद है तो फिर भी एयरपोर्ट विकास की मांगों का अधूरा रहना चिंताजनक है। मुख्य मार्गों में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी का दर्जा दिलाना और पहले से अधिग्रहित जमीन को पूर्ण रूप से सेवा में लाना शामिल है। समिति का दावा है कि जब तक ये मांगों पूरी तरह नहीं होंगी
आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह संघर्ष अब देश का सबसे लंबा हवाई सेवा आंदोलन बन चुका है, जो लगातार 6 साल से चल रहा है और अब भी थमने का संकेत नहीं दे रहा। समिति सदस्यों ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों को कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका मानना है कि यह केवल हवाई सेवा का प्रश्न नहीं बल्कि बिलासपुर की गरिमा और सम्मान का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि तत्काल फोर्स एयरपोर्ट की स्वीकृति दी जाए और शहर को बेहतर और नियमित हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। भारत के मानचित्र पर बिलासपुर को भी जाना जाए, महानगरों तक सीधी उड़ान और फोर्स एयरपोर्ट, सेना की जमीन वापसी हमारी मांगे हैं और सरकार से लगातार हम यह मांग करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष रवि परयानी ने बताया कि वर्ष भर रुकी हुई पीडीएस बारदाना की राशि अब जल्द ही सभी दुकानदारों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। संघ की पहल का उद्देश्य त्योहारों से पहले दुकानदारों को आर्थिक राहत देना है, जो लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि परयानी ने कहा कि संघ हमेशा ही दुकानदारों के साथ खड़ा रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इस अवसर पर आश्वस्त किया कि अन्य लंबित मांगों और शासकीय नीतियों को लेकर संघ की लड़ाई भी लगातार जारी रहेगी। इस संदर्भ में विपणन अधिकारी जिला बिलासपुर को पत्र लिखकर शीघ्र भुगतान की अपील की गई थी। इसके साथ ही खाद्य अधिकारी और कलेक्टर को भी प्रतिलिपि भेजी गई ताकि सभी अधिकारियों की संज्ञान में मामला रहे और कार्रवाई समय पर हो। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस भुगतान से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे त्योहार के अवसर पर ग्राहकों को सुचारू सेवा प्रदान कर सकेंगे। इस पहल को स्थानीय व्यापारिक और प्रशासनिक वर्ग ने भी सराहा है। जी, जो बारदाने की राशि थी हम लोग की विगत 1 साल की रुकी हुई थी राशि थी, इसका प्रस्ताव हो गया है और सभी विक्रेता भाइयों के लिए अच्छी खबर ये है कि उसकी लिस्ट भी मेरे पास आ गई है कि किसका कितनी राशि आई है, उसका विस्तार रूप से मेरे पास लिस्ट आ गई है और सोमवार को सबके खातों में बारदाने की राशि आ जाएगी। बीरनपुर हिंसा प्रकरण में सीबीआई की चार्जशीट सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। थानेश्वर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि यह विवाद 2 बच्चों के बीच हुए झगड़े से शुरू होकर परिवारों और फिर समुदायों तक पहुंचा, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उनका कहना है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई उस समय पूरी तरह सही थी और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वही वास्तविक दोषी थे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि घटना के बाद भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोपों का सहारा लिया। आरोप लगाया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक ने चुनावी सभाओं में इस प्रकरण को धार्मिक और जातीय रूप देकर जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने मृतक युवक के पिता ईश्वर साहू को टिकट देकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया, जबकि सीबीआई ने अंजोर यादव को दोष मुक्त माना है। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को भाजपा की सुनियोजित साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में ध्रुवीकरण फैलाने के उद्देश्य से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के झूठे आरोप लगाए गए, जबकि सीबीआई जांच ने पूरी सच्चाई सामने ला दी है। कांग्रेस के मुताबिक तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर पहुंचकर हालात को और भड़काया और राजनीतिक माहौल को विषा बनाया। सीबीआई की रिपोर्ट को कांग्रेस ने भाजपा का काला चेहरा उजागर करने वाला दस्तावेज बताया है। पार्टी ने मांग की है कि अब जब आरोप बेबुनियाद साबित हो चुके हैं, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हुआ हमला बताते हुए भाजपा से नैतिक जवाबदेही की मांग उठाई है। देखिए, सीबीआई द्वारा जो बीरनपुर कांड में जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा भी उजागर हुआ। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घटना कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, न ही सांप्रदायिक घटना है। ये गांव के 2 बच्चों के बीच की लड़ाई की घटना है, जिसमें बाद में परिवार में आया, परिवार के बाद 2 समुदाय में वो घटना हो गई थी। ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है करके, और इसमें जिन लोग भी उस समय संलिप्त थे घटना में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उस पर भी सीबीआई ने कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही कार्रवाई हुई करके। ईश्वर साहू के द्वारा भी एक अर्जुन यदु नाम के एक व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगा था कि इनके द्वारा भी उस घटना में संलिप्त थी करके।
चार्जशीट में कहीं भी अर्जुन यादव का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। मरने का मतलब ये है कि वो उनका आरोप भी गलत था। तो सीबीआई ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा है निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, हम लोग संतुष्ट हैं। रविवार को नगर साहू संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस बार संघ के चुनाव के लिए कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन आपसी सहमति के माध्यम से निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया गया। इस प्रक्रिया में पवन साहू को नगर साहू संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी श्याम साहू को सौंपी गई है। इसके अलावा युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सह मंत्री के पदों पर भी निर्विरोध रूप से पदाधिकारी चुने गए। चुनाव प्रक्रिया साहू संघ के संरक्षक काशी साहू और प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर तिलकराम साहू की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को इस मौके पर बधाई दी गई। अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नगर में साहू समाज को संगठित कर उसका विस्तार करना होगा ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। वहीं संरक्षक काशी साहू और डॉक्टर तिलकराम साहू ने भी साहू समाज के उत्थान और विस्तार को लेकर अपने विचार रखे। महिला प्रकोष्ठ की नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने कहा कि वे समाज में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। इस अवसर पर साहू समाज के अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे और नई टीम को शुभकामनाएं दी। हमारे समाज में एक ऐसा है, सब कुछ लेकर के चलना है। जो भी सामाजिक विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए समाज का गठन किया गया है। जैसे कांग्रेस और भाजपा में गठन किया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग साहू समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और इससे समाज को एक अच्छा नई दिशा मिल रहा है। साहू समाज को और संगठित कर हमारे समाज के कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसको अन्य समाज ग्रहण कर रही हैं, उसी को आगे बढ़ाकर हम लोग समाज के उत्थान के लिए मिलकर सब काम करेंगे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद से। आज नगर साहू संघ बिलासपुर का चुनाव रखा गया था भक्त माता कर्मा भवन बहतराई में, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथीगण, हमारे मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों की उपस्थिति में यहाँ 10 लोग नामांकन फार्म डाले थे और सभी 5 पद अध्यक्ष सम्मानीय पवन भैया और सभी पदाधिकारीगण सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नया दायित्व मिला है इस बार मुझे महिला नगर में अध्यक्ष का, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। नया जो दायित्व मिला है नगर का उपाध्यक्ष के लिए पूरे निष्ठावान से अपनी महिला टीम के साथ और अपने भाई वरिष्ठ जन के साथ मिलकर समाज को एक नई दिशा देते हुए अग्रसर रहते हुए अपने कार्य को पूरा करूंगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पात्र हितग्राही अपने पहले 15,000 रुपए के लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवा सकेंगे। शासन की यह योजना छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए स्वरोजगार बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। शिविर में हितग्राहियों को आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि लोन फॉर्म भरवाने के लिए हितग्राही को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। बिना इस दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहले चरण का लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह पहल छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अभनपुर क्षेत्र में शनिवार की देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में मुरुम उत्खनन पर रोक लगाने हेतु दबिश दी गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 हाईवा और 1 चॉन माउंटेन मशीन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों से अवैध रूप से मुरुम निकाली जा रही थी। मौके पर एएसपी विवेक शुक्ला के साथ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम और पुलिस बल मौजूद था। सूत्रों के अनुसार बीते 2 से 3 माह से इस क्षेत्र में लगातार मुरुम उत्खनन चल रहा था। खनिज विभाग द्वारा 2 से 3 बार कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन का सिलसिला नहीं रुका था। पुलिस अब गाड़ी मालिकों और चालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। साथ ही खनिज विभाग के अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। यह कार्रवाई अब तक अभनपुर में मुरुम उत्खनन पर पुलिस की सबसे बड़ी
कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं विधायक इंद्र कुमार साहू भी लगातार इस अवैध गतिविधि को लेकर शिकायत कर रहे थे। रेल प्रशासन और आरपीएफ की लापरवाही के चलते इन दिनों रेलवे स्टेशन और पटरियों पर मवेशी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। रेल ट्रैक पर हर वक्त सवारी और मालगाड़ियां गुजरती रहती है। इसके बावजूद ट्रैक पर मवेशियों की आवाजाही से गंभीर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर मवेशियों के विचरण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बार बार शिकायतों के बावजूद रेल प्रशासन ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। रेलवे ट्रैक पर मवेशियों की मौजूदगी न सिर्फ मवेशियों के लिए बल्कि ट्रेनों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। किसी भी वक्त इनसे बड़ा हादसा हो सकता है जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द ही रेल प्रशासन और आरपीएफ ने इस समस्या की रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए तो किसी भी समय बड़ा रेल हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय जेल बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 से 10 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रविवार को स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत जेल गेट से जेल के आंतरिक एवं बाहरी परिसर की साफ सफाई की गई तथा जेल परिसर के बाहर विभिन्न किस्म के पौधे रोपित किए गए। जेल में आर्ट ऑफ लिविंग योग संस्था द्वारा बंदियों को अवसाद से बाहर निकालने एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु बंदियों के लिए 6 दिवसीय हैप्पीनेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही जेल में निरुद्ध मनोरोगी बंदियों का चेकअप हेतु राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 50 मनोरोगी बंदियों की जांच की गई। साथ ही बंदियों के मनोरंजन हेतु उनके मध्य शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बंदीगण उत्साहित होकर सम्मिलित हुए। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।